नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 72 बीपीएससी का विजेता बैच 0.3 विजेता का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाला हैं, जो केवल बिहार से प्रश्न होंगे। जो 72 बीपीएससी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, ये बिहार के वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न होंगे। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं, जो 72 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न थोड़ा धुंधले दिखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में रामसर वन क्षेत्र स्थिर का प्रतिशत है 7.247, 3.21, 6.87, 12.77। यह 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? वाल्मीकि, भीमबांध, राजगीर, गौतम बुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी 65वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2019 में। इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 प्रश्न में देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी 65वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर, बक्सर, पटना, नालंदा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। चलिएगा प्रश्न नंबर 5, बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? 28 से 12 वर्ग किलोमीटर, 24 से 61 वर्ग किलोमीटर, 36 से 12 वर्ग किलोमीटर, 26 से 12 वर्ग किलोमीटर। इनमें कोई आंसर नहीं, आंसर नहीं दिया गया, इसमें ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। 1 और 4, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। इसका आंसर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य और भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न नंबर, यह 69वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, लेटेस्ट है, 2023 में 69वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 7, बिहार में जंगल फैले हुए हैं 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर, 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। इसके आंसर 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। यह 39वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 1994। चलिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है 32, 19, 21, 31। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19%। यह बीपीएससी के 46वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2001 में। चलिए अगला प्रश्न 9 प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरियन और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ये भी 46वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, 9वां का ऑप्शन देखते हैं। 9वां का ऑप्शन
हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। यह 45वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2002 में। और चलिएगा प्रश्न नंबर 10। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, राजगीर झील। उपरोक्त में से कौन है? उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर झील। चलेगा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग 17%, 27%, 23%, 33%। इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17%। यह भी बीपीएससी के सचिवालय सहायक में प्रश्न में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 2000 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य डैश जिले में स्थित है? बेगूसराय, दरभंगा, गया, कटिहार। इसका आंसर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। ये भी बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस परीक्षा में पूछा गया 2003 में। चलेगा प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहे हैं? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। यह उत्पाद दुर्गा में पूछा गया प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा में। इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है? बिहार में हाथी पाए जाते हैं? राजगीर संभाग में, मानस आरक्षित क्षेत्र में, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में, मयूरभंज रिसोर्ट में। इसके आंसर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में। चलिएगा प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। उपयुक्त में से कौन है? उपयुक्त में से एक से अधिक। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। यह 66वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2020 में। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है? लास्ट प्रश्न होगा यह। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2023 में, 69वीं बीपीएससी में पूछा गया। गंगा नदी की डॉल्फिन आईयूसीएन के रेड लिस्ट के तहत तुम्रपाई जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावित रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे चढ़ती हैं और शिकार करती हैं। इसमें भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, 3 और 4, 2 और 4, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 3, 4। उपयुक्त में सभी। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी आंसर सही हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर यह होंगे बिहार के खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न होंगे। बिहार के खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में सोना मिलता है? पलामू जिले में, गया जिले में, सिंहभूम जिले में, आरा जिले में। इसका आंसर हो जाए, पहला का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम जिलों में। यह सीडीपी प्राइमरी पूछा गया है 1998 में। चलिए अगर प्रश्न नंबर 2 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है? भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा, पहला, चौथा, छठवां। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला है। यह CDPR प्रारंभिक 1998 में पूछा गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं? दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? खनिज और कोयला का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल, सस्ता श्रम। उपयुक्त में सभी। इसके आंसर तीसरा का आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यह भी CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है?
प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में खनिज उत्पादन के समृद्ध राज्य पहचानिए। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बीपीएससी 3900 बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न है परीक्षा 1994 में। चलेगा प्रश्न नंबर 5। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। यह 40वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 1995 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? देश के कुल खनिज उत्पादन में का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? लगभग 36%, लगभग 16%, लगभग 60%, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी बीपीएससी 41 बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न 1996 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार अग्रणीय है। चूना पत्थर, पायराइट, कोयला, ग्रेफाइट। इसका आंसर 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायराइट में। यह भी 42वां बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न 1998 में। चलेगा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बिहार के किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक, कोयला, लोहा, प्राकृतिक गैस। 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक में। बीपीएससी करायला सहायक में पूछा प्रश्न 1999 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है शीशे का, अभ्रक का, मैग्नीज का, चूना पत्थर का। बीपीएससी सचिवालय सहायक में पूछा प्रश्न 2020 में। इसका आंसर हो जाएगा 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक का। अभ्रक का आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? बिहार में समृद्ध है उद्योग में, खनिज में, हस्तकला में, तकनीकी में। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तकला में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा? प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा। खनिज उत्पादन में बिहार भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का प्रतिशत का हिस्सेदार है। 40, 30, 50, 20। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40%। यह बीपीएससी प्रथम क्षेत्र कार्यालय में पूछा गया प्रश्न 2020 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है? प्रश्न 12। बिहार में मिलने वाले अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? क्लोमाइट, रूबुमाइट, सनमाइका, लिंगानाइट। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13। बिहार में क्या नहीं पाया जाता है? लोहा, सोना, कोयला, मैग्नीज। इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। बीपीएससी प्रथम क्षेत्र कार्यालय में पूछा पड़ा 2001 में। चलेगा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? मुंगेर, सिवान, सारण, जमुई। इसका 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई में। 69 बीपीएससी में पूछेगा प्रश्न 2023 में। चलिए अगर प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? बिहार एकमात्र उत्पादक है मैग्नीज का, इस्पात का, लोहे का, कोकिंग, कोयला का। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोकिंग, कोयले का। यह बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। चलिए अगर प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार, चूना पत्थर कैमूर का भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। क्या कह रहा है इसमें? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलेगा प्रश्न नंबर 17 क्या लास्ट प्रश्न हो गया। यह बिहार खनिज से
बिहार के किस जिले में अभ्र का भंडार है? रोहतास, गया, पटना, सारण। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, गया में।